तो बिहार की राजनीति में राहुल गांधी का कितना प्रभाव है? बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव क्या ज्यादा प्रभावी हैं राहुल गांधी से? और महागठबंधन में आखिर क्या हुआ कि दो लड़के सीट बंटवारा नहीं कर पाए? 11 सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने ही गठबंधन के घटक दलों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। 243 सीटों पर 254 महागठबंधन के कैंडिडेट्स हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कहा यह जा रहा है, अंदर खाने से यह जानकारी आ रही है कि दरअसल सीएम फेस को ही लेकर कांग्रेस और राजद में सहमति नहीं बनी और बाकी घटक दल भी सीटों के बंटवारे से खुश नहीं थे। इसी वजह से इंडिया गठबंधन बिहार के चुनाव में तो पूरी तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो आइए आप बात करते हैं कि सीएम फेस को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं और पप्पू यादव ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे इस पर बहस तेज हो गई है। विधानसभा 2025 के नतीजों की घोषणा के बाद क्या कांग्रेस पार्टी के पास अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका आ सकता है? ये सवाल उठ रहे हैं। गठबंधन में सीटों के बंटवारे और कई विधानसभा सीटों पर दोस्ताना लड़ाई यानी कि फ्रेंडली फाइट जैसी बातों के मायने क्या हैं? ऐसे तमाम सवालों पर बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कई अहम बयान दिए हैं। वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि उन्होंने इशारा क्या किया है। पप्पू यादव ने दावा किया है कि पूर्णिया जिले से ताल ठोक रहे चारों कांग्रेस प्रत्याशियों का जनाधार मजबूत है और जनता बड़े अंतर से इन्हें जिताएगी। 6 नवंबर को पहले चरण में होने वाले मतदान से पहले नामांकन का समय पूरा हो चुका है। कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट जैसी खबरें सामने आई हैं क्योंकि गठबंधन में शामिल दलों ने एक ही सीट पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इससे जुड़े हुए सवाल जब पप्पू यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा, दोस्ताना लड़ाई जैसे जुमलों के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। हमने कई सीटें छोड़ दी। हमारे नेता ने हमें दोस्ताना लड़ाई की अनुमति नहीं दी। ये हमारे नेता की छवि का ही असर है कि आज पूरा बिहार विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के समर्थन में खड़ा है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ कि फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं है। हम तो 2-2 सीट अपना गंवाए। हमने महाराजगंज की सीट छोड़ दी और उन्होंने एक शराब माफिया एमएलसी के बेटे के लिए हमसे सीट छीन लिया और हमको बोला दूसरा देंगे। हमारे नेता कह रहे हैं अत्यंत पिछड़ी जाति को दो। और हमने जमालपुर की सीट छोड़ दी अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए, ताती ततमा के लिए। सहरसा की सीट छोड़ दी। तो हम तो लगातार हमारे नेता इस विषय पर हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इतना नाक रगड़ते मर गए। एक सीट हमको फ्रेंडली करने नहीं दिया हमारे नेता ने, कंप्लीटली मना कर दिया। बोला सवाल नहीं उठता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मना कर दिया कि हमारे तरफ से कोई फ्रेंडली नहीं होनी चाहिए। तो नुकसान तो हो रहा है महागठबंधन को। नुकसान हम तो खाद बन रहे हैं। हमारे नेता के परसेप्शन पर पूरा बिहार इंडिया के पक्ष में खड़ा है, इंडिया के साथ देने को तैयार है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए। मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी से नहीं होगा, वो राजद या किसी अन्य पार्टी से होगा। हमारे नेता चुनाव के बाद इसका फैसला करेंगे। चुनाव से पहले इसका कोई मतलब नहीं है। सुनिए पप्पू यादव को। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं ना, वो अपने नेताओं की आइडियोलॉजी को नहीं जानते हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि हमारे पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो माफिया, अपराधी, धन पशु, बहु पशु, 4 सीटेड लोगों की संस्कृति में नहीं जी है। चुनाव के बाद जिनको मुख्यमंत्री बनाना हो वो आप लोग बना लें। और कांग्रेस को मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, तो बनेंगे तो कोई आरजेडी से ही या किसी और से। कोई मतलब क्यों? मैं कह रहा हूं कि जिनको बनना हो वो तय तो हमारे नेता और गठबंधन के नेता चुनाव के बाद कर लेंगे। चुनाव के पहले का क्या मतलब है भाई अभी मुख्यमंत्री का? यानी कि पप्पू यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि सीएम फेस जो है वो तय होगा चुनाव के नतीजों के बाद।
आपको याद होगा कि पहले भी कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर उनके नाम की घोषणा को लेकर बचती रही, राहुल गांधी खुद बचते रहे। अब सांसद पप्पू यादव ने दावा कर दिया है कि पूर्णिया जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया सदर से जितेंद्र यादव, कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम, अमौर से पूर्व विधायक अब्दुल जलील मस्तान और बनमनखी से देवनारायण रजक मैदान में हैं और ये चारों कांग्रेसी प्रत्याशी जनता के सहयोग से जीत हासिल कर लेंगे। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर शुरू से ही तनातनी बनी रही है। कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी दल, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, ये सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। कांग्रेस 70, वामपंथी दल संयुक्त रूप से 40 और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के साथ 60 सीट की मांग पर अड़े रहे, आपको याद होगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि चुनाव के नामांकन पत्र के दूसरे चरण की शुरुआत तक गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति ही नहीं बन सकी। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर तो सहमति बन गई, लेकिन दोनों गठबंधनों की तरफ से सीटों के फॉर्मूले को लेकर आज तक कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हो सकी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 60 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया। उम्मीदवारों की लिस्ट 4 चरणों में सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुई और पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई। दूसरी लिस्ट में जाले से ऋषि मिश्रा के नाम की घोषणा की गई। तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम सामने आए और चौथी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कांग्रेस ने की। वहीं राजद ने नामांकन के आखिरी दिन विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी की, जिसमें 143 प्रत्याशियों के नाम थे। कई सीट तो ऐसी हैं जहां गठबंधन के दूसरे घटक दल के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के स्वघोषित उम्मीदवार हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी अभी भी तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं करती नजर आई और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर गठबंधन के घटक दलों के बीच ही आपसी सहमति नहीं बन पाई। वहीं एनडीए गठबंधन के सामने नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। बीजेपी ये कहती रहती है कि हम नीतीश के ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश भी चुनाव के नतीजों के बाद क्या सीएम बनेंगे या नहीं, उस पर भी कयास ही लग रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, राजद ये कह रही है कि हम तेजस्वी के लीडरशिप में ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कभी भी अपनी मुहर नहीं लगाई और अभी भी ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी को सीएम प्रोजेक्ट ना करने की वजह से ही कांग्रेस और राजद में ये दूरियां आई और उन बातों का असर जो है वो पप्पू यादव की बातों से साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पप्पू यादव ने कहा कि जब नतीजे आएंगे तभी तय होगा कि सीएम कौन बनेगा, वो सीएम कांग्रेस का होगा या फिर राजद का। यानी कि कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी हुई है और उसे हवा दे रहे हैं पप्पू यादव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।